तो एक कहानी है भाई एमपी की, एक फैमिली की, एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, एक लड़का और लड़की। सो भाई क्या होता है, वो मतलब गरीब होते हैं, हर कोई गरीब ही होता है, पहले धीरे धीरे कमाता है। तो वो शिफ्ट होते हैं भाई इंदौर सिटी में, शादी वादी करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाया, इंदौर जाते हैं, वहाँ पे रेंट पे रहने लग जाते हैं। तो रेंट पे रहने के बाद वो प्लान करते हैं कि एक हमें घर लेना है। अब भाई एक नॉर्मल बंदे के लिए इंदौर वैसे भी महंगी सिटी है, तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, वो एक घर देख के आते हैं जो कि उनको बहुत सस्ता मिल रहा होता है। जो जहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है ना, वो जगह सस्ती मिलती है। तो जब वो जाते हैं भाई, देखने जाते हैं, तो वो डीलर उनको बोल देता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये आपको इतने में पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके ये बात है, आप इसको बाय कर लो। तो आस पड़ोस के लोग जब वहाँ पे देख रहे होते हैं कि भाई इसे फिर कोई ख़रीदने आए इस प्रॉपर्टी को, तो उसको बोलते हैं कि भाई सर आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदने आए हो? वो कहते हैं जी। तो कह रहे मत खरीदो, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें हैं। तो उसमें जो हस्बैंड होता है वो भाई हंसने लग जाता है। वो कहता है अरे ये क्या नेगेटिव वेगेटिविटी, नास्तिक, नहीं बिलीव करता। कहता है हमारे दादा परदादा ऐसे होया करते थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ, ये क्या ही घर है, कुछ नहीं होने वाला। तो भाई वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, नहीं हो घर ले लेते हैं, सुनते नहीं हैं। और लोगों ने उनको बताया होता है कि यहाँ पे किसी ने अपने आप को मार लिया था, हाँ वो केस हो गया था, और जिस वजह से आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली वो शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के भाई नॉर्मल चल रही होती है लाइफ उनकी। 15-20 दिन होते हैं, फिर क्या होता है, स्कूल्स में एडमिशन होता है बच्चों का, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। और 1 महीना होता है, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उस टाइम पे उसके जो हस्बैंड को ना कुछ ऐसे ड्रीम्स आते रहते थे उल्टे सीधे, वो बेचैन होता रहता था। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, बच्चे छोटे छोटे थे, ज़्यादा एज होगी नहीं उनकी, 10-12 साल के बच्चे थे वो, एक लड़का था एक लड़की थी। उसमें क्या होता है कि उसके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चे बड़े शैतान होते हैं। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि एक केयर टेकर रख लेते हैं। इतना कमा लिया उन्होंने कि उन्होंने एक केयर टेकर अफोर्ड कर लिया। तो एक केयर टेकर रख लेते हैं, केयर टेकर रख लेते हैं, तो उनका सब जैसे जैसे चल रहा होता है। तो उस बीच में क्या होता है कि जो लड़का होता है ना, वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी ये मेरे को बोलती रहती है, बहन बोलती है कि मेरा घर छोड़ के चले जा, मैं मार दूंगी तुझे, अच्छा। ये मेरा घर है। और पेरेंट्स को ये लगता है कि यार ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं बच्चे, अवॉइड कर देते हैं। फिर 3-4 दिन भाई कटते हैं। 3-4 दिन कटने के बाद फिर से यही कहानी शुरू होती है कि मम्मी आज ना बहन ने मेरा हाथ मोड़ दिया और मेरे से बोल रही है कि तुम सारे घर छोड़ के जाओ मेरा। भाई उसके पेरेंट्स फिर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो एजुकेटेड लोग अब मानने लगे हैं, पहले नहीं मानते थे इन चीज़ों को कि भाई ये चीज़ें होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा ना वो रोते रोते रात को जाती है कि भाई ने मेरा आज गला पकड़ लिया और मेरे चेस्ट पे बैठ गई थी और मेरा ना गले को दबा रही थी और गुस्से से कह रही थी इस घर को छोड़ के चले जाओ। भाई उसके पेरेंट्स उस बात पे थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं कि यार ऐसी क्या बात हो गई है कि लड़का ये हमारा ऐसे ऐसे बोल रहा है। फिर उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, फैमिली में डिस्कस करते हैं कि ये बार बार ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। फिर भाई वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर का क्या काम है कि भाई उसको ट्रीटमेंट देना और ये सारी चीज़ें करना। लड़का वहाँ पे डॉक्टर को क्या कह रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये मुझे डराती है रात को, मुझे रात को डराती है और अलग अलग आवाज़ें निकालती है। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो डॉक्टर कहता है ये ना थोड़ी सी मेंटली सिक है लड़की जो है आपकी, डॉक्टर ये बोल देता है। उसको भाई मेडिसिन रिकमेंड कर देता है, इससे ये ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मली फिर एक किसी पंडित को बुला ही लेते हैं कैसे ना कैसे। उसकी मदर इंसिस्ट करती है, लड़की की मदर इंसिस्ट करती है अपने हस्बैंड को कि एक पूजा करा लेते हैं। तो पूजा भी कराने लग जाते हैं वो। तो फिर भाई 10-15 दिन तक नॉर्मली वही लाइफ रूटीन चल रहा था और उसकी मेडिसिन चल रही होती है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा वो लड़का अपने घर में होता है, ऐसे स्टेयर्स पे खड़ा होता है। वो लड़की भाई उसे हिट कर देती है, उससे स्टेयर से धक्का दे देती है। और उस टाइम पे वो सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा सीरियस कि भाई अब इसकी मेडिसिन भी चल रही थी, महीना भर भी हो गया और इसने ये दोबारा स्टेप ऐसे लिया है।
फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलते हैं कि डॉक्टर ऐसे ऐसे है। वो कह रहे कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक काम करो, आप जो लड़की है वो मदर के साथ सोए, जो लड़का है वो फादर के साथ सोए। तो भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं, रात को उसकी मदर के हाथ में ना निशान होते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स उसको देखने को मिलते हैं। तो उसके माइंड में डाउट होता है कि कुछ ना कुछ लड़की में है। अब जैसे वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है तो उसने उस लड़की को मारते थप्पड़ रात को। अगले दिन भाई उसे बहुत पीटते हैं घर वाले उसके। तो जैसे ही उसको मारते हैं, मारने के बाद लड़की एक रात को फिर से सो रही है, उसका हस्बैंड और उसका बेटा उस घर में होता नहीं है, वो चले जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी दूर के मतलब कहीं दूर एक फंक्शन होगा उनका, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। भाई जिस टाइम वो रिटर्न सुबह मॉर्निंग में आते हैं ना, तो उसकी मदर की डेथ हो रखी होती है। क्या बात कर रहे हो? जो लड़की है वो वहाँ पे ज़िंदा है, वो नॉर्मली उसको लग रहा है कि उसकी मदर सो रही है, और जब उसके घर वाला, जब उसका हस्बैंड आता है उसको बोलता है, पुश करता है कि भाई उठ क्यों नहीं उठ रही है, तो उसकी भाई डेथ हो रखी होती है। और डेथ होने के बाद अब सबके माइंड में ये होता है कि भाई कैसे डेथ हो गई है। फिर भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये वो पोस्टमार्टम होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकली पता करते हैं वो। तो भाई उसके बाद पता करते हैं कि उसका ना गला घोट के उसे मारा गया है, जो उसकी वाइफ थी बंदे की। तो ये भी डाउट रहा तब तक कि ये बेटी तो नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी है, हाँ, गला कैसे दबा देगी। लेकिन उनके माइंड में डाउट रहता है, वो हर जगह कैमरा वैमरा चेक कराते हैं। उस टाइम पे इतने कैमरा थे भी नहीं, जहाँ इक्का दुक्का पता चल गया वो चीज़ अलग है। उसके बाद क्या होता है भाई कि फिर उसकी फैमिली डिसाइड करती है और आस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते हैं और वो यही बात बोलते हैं, हमने आपको मना किया था ना कि ये घर मत लेना आप, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है कुछ। हाँ नेगेटिव है, यहाँ पे कोई एंटिटी है, यहाँ पे पिशाचनी घूमती है, कोई भूत बोलता था, कोई चुड़ैल बोलता था। तो ये सारी बातें बोलने लग गए। बोलने के बाद फैमिली डिसाइड करती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो भाई वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जाके रेंट पे कहीं और ले लेते हैं। रेंट पे रहने के बाद हस्बैंड अकेला पड़ गया, बेटी और बेटा नॉर्मल हो रखे हैं। फिर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, इसकी डेथ किसी और रीज़न से हुई है, शायद इसका कहीं अफेयर होगा, ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि कई बार उनके बीच में ऐसी भी कहा सुनी हुई थी कि फ़ोन पे किसी के उसके एक्स के टेक्स्ट आते थे, ऐसा कुछ चल रहा हुआ, मतलब पुराने बंदे से बात कर पुराने बंदे से बात करी, तो उसको ये डाउट हुआ कि शायद ये वही बंदा है। अच्छा, नए घर में आके बच्चे अब नॉर्मल हो चुके हैं। हाँ बच्चे नॉर्मल हैं, बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके माइंड में डाउट आया कि शायद इसका कुछ पहले से सीन उन्होंने पकड़ा होगा हस्बैंड ने वाइफ में, कि गांव का कोई था, उससे चक्कर चल रहा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो भाई जैसे ही वो नॉर्मल रहते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, वो उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं जिससे बात होती थी। अच्छा। तो भाई उससे पूछते हैं, भाई पुलिस वाले लेके जाते हैं उसको, वहाँ पे उसको पीटते हैं, मारते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो कहता मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। फिर वो कोर्ट में केस फाइल होता है, मतलब एक डाउट केस हो गया है जो भी है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े टाइम बाद उसका फादर उस घर में दोबारा जाता है कि मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, शायद ये उसी वजह से इसकी डेथ हुई थी। भाई इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, मैं ज़रा ऑडियंस से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो भाई, अगर आप लोग को लग रहा है कि आपके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं चल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि यार मैं कौन से प्रोफेशन में जाऊँ, कौन सा करियर पाथ चूज़ करूँ, तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए एक ऐप है पैराटॉक्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ पैरा एक्सपर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पैरा एक्सपर्ट्स जो आपकी हेल्प करेंगे। तो जितने भी एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो पैराटॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एक फॉर्म, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, आपको पैरा एक्सपर्ट्स आगे से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई। तो भाई डेथ होने की वजह से वो दोबारा वहाँ पे जाके रहने लगता है, लेकिन उनको फिर वो नेगेटिविटी फील होती है और फिर वो 2-3 दिन बाद घर छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो उसको फाइनली कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ है जो हमें भगाता है और जो मेरी बेटी बोलती थी। तो भाई वो चले जाते हैं। वो लड़की जो छोटी थी वो बड़ी हो जाती है एक टाइम पे जाके, और उसने शादी कर ली थी, मतलब उसकी शादी हो गई अब। तो तब तक वो इस बात से अनजान थी कि जब मेरी मदर मेरे साथ सो रही थी और मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे मैं ऐसे बिहेव करती थी इस घर में। उसे याद नहीं रहता था, उसे याद नहीं था। ठीक है। तो उसने शादी कर ली होती है,
अब जब उसके फादर ने और हस्बैंड ने, जो उसका दामाद था, वो अपने दामाद को बोलता है कि कम से कम तू इसको बता तो दे कि इसकी मदर की डेथ कैसे हुई है, क्या कारण हुआ था ये वो। तो फिर उसको वो पूरी कहानी बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात हुई है और ये हुआ था। अब वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वजह से मेरी माँ चली गई हो। तो भाई उसके माइंड में वो आता है कि मैं अब अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी और मैं वहीं रहूंगी, उसी घर में, अच्छा। उसी घर के अंदर दोबारा मैं रहूंगी, मैं सरवाइव करूंगी वहाँ पे। उसका भाई जो हस्बैंड है लड़की का, जिसकी शादी हो गई है, वो मना करता है, क्योंकि उसके फादर जो लड़की के हैं वो मना करते हैं कि भाई यहाँ नहीं रहना तूने। लेकिन वो एनी हाउ अपने हस्बैंड को फिर से कन्विंस करती है कि नहीं यार, मेरी माँ यहाँ पे मैंने खोई थी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। किसी किसी अटैचमेंट भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है सही बात एक्चुअली। तो वो उसके माइंड से वो निकलता नहीं है। वो ऐसा हादसा उसके माइंड में वही चीज़ स्टक करके बैठ गई। और बोल भी ऐसे दिया कि तेरी उससे हुई है। हाँ, तेरी उससे हुई थी कि जब तू वहाँ पे सो रही थी। थोड़े टाइम बाद क्या होता है भाई कि वो कैसे ना कैसे वहाँ पे जाके इंसिस्ट करके पहुँच जाती है। और उस टाइम पे उसकी एक बेटी होती है भाई पैदा वहाँ पे उसी घर में। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है कि वहाँ पे एक और बेटी बर्थ लेती है। तो जब वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, तब तक तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। जैसे ही भाई वो 6, 7, 8, 10 साल की होती है, होने के बाद उसको भी यही सेम फील होता था जो उसकी माँ को फील होता था बचपन में। उसको कोई बोलता था कि ये घर छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुझे मार दूंगी, तेरी माँ को भी तो हमने मारा था। ऐसे करके अब भाई वो चीज़ बोलती है अपनी माँ को, सेम बात कि ऐसे ऐसे मम्मी कुछ हो रहा है। उसकी माँ क्या करती है भाई, किसी अघोरी तांत्रिक पे जाती है और घर पे बुला के लेके आती है। तो अघोरी ने उससे उस टाइम पे करीब 15-16 हज़ार पे लिए, कुछ ऐसे ऐसे पूजा वूजा पाठ जो भी तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया करी। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या किया उसने कि अब हमारा घर ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ भाई नॉर्मल चल रहा है। अब क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ और वो बेटी तो साथ में सोते ही थे, क्योंकि 3 ही थे तब, 2 थे बच्चे, अब 1 है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़े टाइम बाद उसकी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होती है, उसकी माँ को ना सपना आता है रात को कि तेरी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होगी और मैं धक्का दे दूंगी अगर तुम इस घर को खाली करके नहीं गए तो। उसी लड़की को थोड़ी सी फंबल है ये स्टोरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। मतलब छोटी लड़की को धक्का दे दे। हाँ, धक्का दे देंगे, उसको सपना आता है। तो वो इस चीज़ को ना सीरियस ले जाती है। तो वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है कि यार ऐसी ऐसी बात है और ये हो, तो क्या किया जाए। उसका हस्बैंड कहता है नहीं नहीं, इतने टाइम से तो ये बड़ी हो गई, पाल पोस लिया हमने, बड़ा कर दिया, अब कैसे ही कुछ हो सकता है। उसके बाद भाई जैसे ही वो 10-15 दिन नहीं कटते हैं, वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है। उस लड़की को स्टेयर से नहीं, छत से उसकी मदर ही जो वहाँ पे थी वही धक्का दे देती है भाई रात के टाइम पे। मतलब पहले वो अपनी माँ को मारा, अब अपनी बेटी, फिर अपनी बेटी को मारा उसे। सेम चीज़ हुई। और वो जब चीज़ हुई ना, तो उसकी मदर को, मतलब उसके हस्बैंड को पता चल गया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से इसने ऐसा ऐसा करके किया। थोड़े टाइम बाद भाई वही चीज़ें होती है कि ऐसा कैसा हो गया, वही हादसा उसके माइंड में वही चल रहा है कि मैंने अपनी माँ को भी मार दिया, मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया। और कर कौन रहा है भाई, जिसने कुछ टाइम पहले वहाँ पे आत्महत्या करी थी, वो चीज़ हो रखी थी। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बीतते रहते हैं, वो वहाँ से इस चीज़ों से उभर के आते हैं। वो लेडी घर छोड़ के चली जाती है वापस अपने हस्बैंड के साथ, मतलब दोनों फिर दोबारा वो कहीं निकल गई। सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। जैसे ही वो घर छोड़ के जाती है भाई, उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर सपना आ रहा है कि इस घर में वापस आ। अरे अब बुलाया जा रहा है। अब बुलाया जा रहा है उसको। और जब मैंने ये कहानी सुनी भी, मतलब मैं इस लेडी से पर्सनली मिला हूँ इंदौर जाके अभी लास्ट ईयर। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला ठीक है मैम, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो वो कह रही मेरे साथ ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई है। फिर भाई वो वहाँ पे जाती नहीं है, वहाँ पे अवॉइड करती है जाना। उसके बाद क्या होता है भाई, थोड़े टाइम बाद उसको ना वही सपना आता है कि मैं तेरे हस्बैंड को मार दूंगी, तू वापस घर में आ, क्योंकि अब जो भी यहाँ रहेगा ना, ये घर मैं खाली छोड़ने दूंगी, और जो भी यहाँ रहेगा उससे मैं मरवाऊंगी तेरे हाथों, क्योंकि अब फिजिकली तू ये सब काम करेगी, करवाने वाली मैं हूँ। अरे बाप रे। ये मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्या ही है, लेकिन भाई ये
उस औरत को जब मैंने देखा ना, मतलब अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो रखी है क्या एज होगी लगभग उनकी? भाई, अब तो मेरे हिसाब से 45-44 अराउंड इतनी एज होगी उसकी। ओके। तो उसके बाद भाई उसको ज़बरदस्ती बुलाया कि अगर तू नहीं आई तो मैं तेरे हस्बैंड को भी मार दूंगी। भाई वो वहाँ के ना फिर रहने लग जाती है, और वो पता है क्या बोलती है कि मेरे को ये फोर्स करती है स्पिरिट जो एंटिटी है कि तू यहाँ पे टेनेंट रख, कि किराएदार बुला, और मुझे ना ऐसे ऐसे करके लोगों को मारना है। तो वो शॉक्ड हो जाती है। फिर भाई वो वाराणसी जाती है। उसके बाद वाराणसी जाती है, नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाती हैं। नॉर्मल होने के बाद मतलब वो वहां जाके कुछ क्रिया वगैरह क्रिया, हाँ करवाती वही है? पूजा पाठ और यही सारी चीज़ें, क्योंकि इन दी एंड मेरे हिसाब से यही ऑप्शन बचते हैं इंसान के पास। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें कुछ कोई नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो वहाँ पे उसको वो पूजा पाठ कराती है, वो वापस उस घर में फिर से आती है, क्योंकि उसको स्पिरिट वो बार बार अटैक कर रही है कि भाई तूने यहाँ आना है और तू टेनेंट बुला और मैं मारूंगी। उसका हस्बैंड उसको छोड़ जाता है लेडी को, अच्छा। कि भाई ये हो चुकी है पागल। तो उसको डाइवोर्स दे देता। हाँ, वो उसको छोड़ देता है। वो भाई लेडी वहाँ पे अकेली रहती है, और अकेली रहने के बाद क्या करती थी वो लेडी, मतलब वो नहीं करती थी, वो स्पिरिट कराती थी जब वो पॉजेस्ड हो जाती थी, कि वो लेडी वहाँ पे बच्चों को बुलाती थी और बोलती थी मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ। तो एक दिन क्या किया कि आस पड़ोस के सारे लोगों ने जैसे एक लड़की को अंदर एंटर करते देखा, मतलब हाथ पकड़ के ले जा रही थी, तो भाई सब ने मिल के उस औरत को वहाँ पे लिटरली मारा डंडों से, कि तू ये सब क्या कर रही है। ये औरत जब जब आती है तब यहाँ पे कोई ना कोई डेथ होती है, कोई ना कोई मरता है, और अब तू इस घर को, इस जगह को छोड़ के चली जा। भाई वो बंदी छोड़ के जाती ही नहीं है उस घर को। वो स्पिरिट ने उसे इतना कैद कर लिया है कि वो वहाँ पे जाएगी नहीं। फिर उसके बाद जो उस घर का, मतलब पहले जिस बंदे ने उसे सेल किया था, उसकी फिर ये स्टोरी थी कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, और हस्बैंड ने क्या किया था कि वहाँ पे एक औरत को और एक लड़की को, भाई शराब पीता था हस्बैंड, और पीने के बाद क्या कहते हैं अपनी बेटी और लड़की वाइफ को सॉरी जला के मार दिया था। तो वो कहती थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी तो, लेकिन यहाँ किसी को बसने नहीं दूंगी मैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं वहाँ पे नॉर्मली ये कहानी सुन रहा था उससे फेस टू फेस। तो आप वो उस लेडी ने आपको सेम घर में बुलाया था, उसी घर में? हाँ बता रहा हूँ, नहीं तब तक तो मैं होटल में ही मिला हूँ उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। स्काईलाइन होटल है वहाँ पे एक इंदौर में, मैं स्काईलाइन होटल में मिला था वहाँ रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उससे मिला, उसने बताया कि मेरे से ये सारी चीज़ें होती रही है। फिर उसको ये ड्रीम आ रहा है कि भाई अब तू यहाँ पे ही रहेगी और तेरे को यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने इसे अलग कर दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, आस पड़ोस वालों ने कर दिया, भाई उसने अपने आप को कैद रखा उस घर में। फिर जाके जब वो मेरे को मिली थोड़े टाइम बाद, जब उसने अपना पूजा पाठ दोबारा किया, पता नहीं मेहंदीपुर बालाजी, ऐसा कोई भाई मतलब दरबार नहीं था जो उसने ना छोड़ा हो। और उसके बाद भाई उसने क्या किया, लेडी ने मुझे उस घर में बुला लिया कि आपको इस घर में इन्वेस्टिगेशन करने आना है। भाई डर तो मेरे को भी लग गया कि यार यहाँ पे तो अगला नंबर मेरा तो नहीं अगला है, ये नंबर lady- मेरा ही नहीं है। लेडी छत से धक्का दे कि दी। भाई ये मेरे को ही धक्का दे दे। लेकिन मैं अब 3-4 लोगों को अपने साथ लेके गया कि फॉर अ सेफ्टी रीज़न आप घर के बाहर भी रहना, एक छत पे भी रहना बंदा, एक मेरा कैमरामैन और मैं वहाँ पे थे। ये स्टोरी उसने मुझे 1 साल पहले बताई थी। अभी 4 महीने पहले मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गया था। अभी तक मैंने वो स्टोरी और वो वीडियो भी नहीं पोस्ट करी इस चक्कर में। और जब भाई मैंने वहाँ पे ये सारे सवाल पूछे अपने गैजेट के थ्रू कि आपको किसी ने मारा था और ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या ये करने वाले आप ही हो? तो स्पिरिट के आंसर थे भाई हाँ। गैजेट में दिखाया आपके प्रॉपर? हाँ प्रॉपर दिखाया कि भाई ये मैं ही हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप इस घर को छोड़ के नहीं जाओगे? अगर नहीं, आप इस घर में हर एक इंसान को मारोगे जो यहाँ पे रहने आएगा? वो कहती हाँ। भाई अब वो लेडी वहाँ पे साथ में थी। जैसे ही वो लेडी, भाई इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शाम को भाई, क्योंकि डर तो था ही। मैं तो 9-10 बजे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अंधेरा अंधेरा पूरा डार्क तो था ही, बड़ा सा घर था थोड़ा सा। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई, उस लेडी ने मेरे को डिवाइस के ऊपर ही धक्का दे दिया बहुत तेज। और अच्छा, मतलब पीछे से उसने मुझे बहुत तेज हिट किया, अरे तेरी। और भाई मैं वो वहाँ पे गिर गया हूँ सामने। तो मेरे कैमरामैन ने उसकी तरफ देखा और वो कैमरामैन को कह रही है, ऐसे पकड़े कह रही तू घर छोड़ के चले जा, अगर ये घर छोड़ के तू नहीं जाएगा ना तो जितने लोग हो सबको मार देंगे।
और भाई मैंने वहाँ पे उसको लेडी को मैंने ऐसे करके मैं वही अपना गुरुजी का मंत्र और वो सारी चीज़ें करने लग गया। मैंने वो अपना निकाला धागा जो पॉकेट में था, मैंने ऐसे पकड़ के रखा। तब तक वो लेडी नॉर्मल, हाँ। कुछ नहीं है वो, और वैसे भी नॉर्मल थी वो, लेकिन उसने उस मीन टाइम पे वो हरकत करी है। फिर वो एकदम ठीक हो गई। वो ठीक थी, मतलब धक्का दिया और उसको पकड़ा, और जैसे ही हमने उसे देखा तो वो एकदम नॉर्मल हो गई है। और वो लेडी भाई लिटरली रो के नीचे ज़मीन पे बैठ के कह रही है मुझे इससे बचा लो, ये सामने खड़ी हुई और ये मेरे को बोल रही है इनको मार। अच्छा, वो किसी एक खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है? खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है, कह रही है ये देखो सामने, ये मेरे को बोल रही है कि इनको मार दे, और यार चले जाए, इनको बोल दे यहाँ से चले जाए, ये इनको मार दे। भाई मैं उस टाइम एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने उस तरह देखा, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे को मेरे गैजेट पे वो सारे आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों चाह रही है वो। फिर जैसे ही भाई मैं जैसे ही उस घर से एग्जिट किया, मैंने सबको बुलाया, मैंने बाहर चलते हैं। बाहर जाने के भाई बाद उसने बंदी ने डोर क्लोज किया अपना। वो बंदी भाई उस घर से ही नहीं निकली। मैं उसे फ़ोन करता रहा, उस बंदी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मैं नहीं निकला। फिर मैं इंदौर से अपने वापस होटल में आ गया जिस लोकेशन से। फिर लोकेशन से आने के बाद भाई मैंने उसको फ़ोन किया। वो कह रही कि स्पिरिट कह रही थी कि तूने उसे जाने कैसे दे दिया। अरे मैं शॉक्ड हो गया। मैंने बोला यार ये तो बड़ा ही अलग चक्कर है। फिर अब मेरे को ये था कि भाई क्लाइंट ने मुझे पैसे भी दिए थे इन्वेस्टिगेशन के, जो भी मतलब एक्सपेंस लगता है जो भी। तो भाई उस लेडी के पास जब मैं वहाँ पे फिर मैंने फ़ोन वोन किया, वो भाई स्काईलाइन होटल पे दोबारा मेरे से मिलना ही, मेरे से कह रही मेरे को माफ़ कर दो, वो मेरे से ये बोल रही थी और ऐसी ऐसी बातें। फिर मुझे लगा शायद ये मेंटली डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने बोला मैम आपके ना दिमाग में कोई कमी है, आपके दिमाग में कोई कमी है। बट आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर आपके गैजेट्स में भी अगर स्पिरिट के आंसर्स आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली में वो उसको परेशान कर रही है स्पिरिट, हाँ, तो दिमागी रूप से तो वो फिर मेरे को एक डाउट होता है ना कि शायद इसके दिमाग में ही कोई कमी होगी, ये सबको धक्का ही दी जा रही है। लेकिन स्पिरिट ने तो आंसर दिया था कि ये मैं ही हूँ। लेकिन मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि ऐसा ना हो कि भाई इसको भी कुछ कोई बीमारी लगी हो कि यही मारती हो या ऐसा कुछ करता हो, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसे लोग होते भी थे भाई, सन की लोग जो कहते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे ही भाई वहाँ पे उसको बोला कि आपके दिमाग में, वो भाई साहब मेरे को फ़ोन पे अपने सारी दिखा रही, कह रही मैंने अपना इलाज करा लिया है पूरा, मेरा हस्बैंड, मेरा फादर मुझे सब कुछ छोड़ के चले गए इस वजह से, क्योंकि ये स्पिरिट मेरे साथ लग रखी है। फिर भाई मैंने वही अपने गुरुजी को फ़ोन वोन किया, ऐसी ऐसी बात है। बस मैंने उनसे बस फ़ोन पे इतना बताया। वो कह रहे कि भाई उस घर में वो चीज़ है और तू वहाँ से निकल जा। और जब मैं भाई वहाँ से निकल के आ गया ना, उस लेडी का मेरे पास कम से कम, अभी इस वजह से मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी, उसने बोला कि अगर तू यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं तुझे अपने आप बुला लूँगी कैसे भी। बट इस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो देखेंगी फिर नहीं बोलेंगी? चलो लोकेशन नहीं आई वीडियो में, उनकी शक्ल नहीं आई या कुछ नहीं आया। हाँ नहीं बोलेंगी क्या, बोलने को तो देखो भाई मैं मतलब इतनी तो पावर है यार कि ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता बुलाने को, वो तो बात है ही। लेकिन फिर मैंने उस लेडी से ये भी बात पूछी कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो मेरे को यही बोल रही है मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो करवा रही है। और उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उसकी बेटी को मारा गया था और उस औरत को मारा गया था, तो वो यहाँ पे अब किसी को सुखी नहीं देखना चाहती। तो सबके बच्चों को मार रही है वो भाई सबके बच्चों को, जो भी वहाँ पे। हमारे नवी मुंबई का केस है ये। नवी मुंबई में एक जगह है उल्वे नाम का, जहाँ पे नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है, उससे पैरेलली कनेक्टेड है। और आज से 5 साल 6 साल पहले उस जगह को लोग इतना पूछते नहीं थे, मतलब कंस्ट्रक्शंस हो चुके थे लेकिन शहर से बाहर था तो लोग वहाँ जाते नहीं थे रहने के लिए, तो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होके खाली पड़ी थी। तो ऐसी ही एक बिल्डिंग में एक फैमिली गई, तो मैं बताता हूँ, मेरे पास कॉल आया कि सर आपका नंबर मिला है, हम बहुत परेशान चल रहे हैं, सो प्लीज़ आप हमारे यहाँ पे आइए। मैंने पूछा क्या परेशानी है ये तो बताइए। तो कहते हैं कि हमारे घर में रात में ना अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, हमारी चीज़ें इधर से उधर शिफ्ट हो जाती हैं, लाइट्स ऑन ऑफ हो रहे हैं, पंखे हिल रहे हैं, मतलब बहुत अलग अलग हरकतें हो रही हैं, आप प्लीज़ आइए। और ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि हाँ अब तो देखना है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। एक दिन के बाद मैं उनके घर गया, तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही थे। और जब मैं आया तो मतलब काफ़ी डरे हुए थे वो लोग, बिकॉज़ मजबूरी थी कि वो उस घर को छोड़ भी नहीं पा रहे थे, उसी में रह रहे थे और वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। अब जब मैं गया तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, पहले आप मुझे बताओ।
दीपक भाई सच बताऊं, आप सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे वो लोग ऑलमोस्ट 1 महीने से उस घर में रह रहे थे। 2 BHK फ्लैट था, एक रूम को उन्होंने बाहर से बंद करके रखा हुआ था और वो कह रहे हैं कि रात को इसी रूम से एक्टिविटी होनी शुरू होती है। मैंने कहा ठीक है, क्या एक्टिविटी होती है? तो कहते हम रूम को कितना भी बंद कर देना, ये दरवाज़ा अपने आप रात को खुलता है और उसके बाद शुरुआत होती है हमारे किचन एरिया से। पहले किचन में ना बर्तन हिलते हैं, ढन की आवाज़ होती है, फिर लगता है कोई वॉशरूम के दरवाजे को नॉक कर रहा है। अगर हमने आवाज़ दे दी कौन है या क्या है तो ये और बढ़ जाता है, और अगर हमने इग्नोर किया तो हमें ऐसा लगता है कि पूरे घर में कोई चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जैसे चलता हुआ पंखा धीरे धीरे अपने आप ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होने लगता है। और ये एक्टिविटी 3 साढ़े 3 बजे रात तक होती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। तो मैंने कहा आपने मतलब फिर आप छोड़ दो इस घर को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी अभी वो फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है कि हम इस घर को छोड़ सके, सो रहना तो हमें अभी इसी में है, आप इसको ठीक करके दो। मैंने कहा ठीक है, रूम दिखाइए, कौन सा रूम है? फिर हम उस रूम में गए। आप बिलीव नहीं करोगे, द मोमेंट उस रूम को हमने खोला है, एक रूम का टेम्परेचर अगर 34-35 डिग्री पे था, इस रूम का टेम्परेचर 14-15 डिग्री पे था। इतनी ठंडक। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि जहाँ भी निगेटिव एनर्जी आएगी वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ठंडक सी रहेगी। बिकॉज निगेटिविटी इज़ वॉट? इट्स लैक ऑफ पॉजिटिविटी। और एनर्जी जहाँ है वहाँ पॉजिटिविटी है। एनर्जी है मतलब गर्मी है, एनर्जी नहीं है मतलब ठंडक है। तो आप मतलब बीच में खड़े होकर पूरा देख सकते थे कि यहाँ पे 34-35 डिग्री की गर्मी है, यहाँ 14-15 डिग्री की ठंडक है। मैंने इनको रोका, आप रुको। मैं अंदर गया, आह्वान किया मंत्रों से। मैंने कहा जो भी शक्ति है पहले मुझे इशारा दो कि तुम यहाँ पे हो। जैसे आपकी वो पेंटिंग टंगी है ना, ऐसे एक कैलेंडर टंगा था वहाँ पे, वो अपने आप हिलना शुरू हो गया। मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो कैलेंडर ऐसे दाहिने बाएं हिलना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने मंत्रों से इन्वोक किया था कि अगर तुम हो तो पहले मुझे इशारा दो। जनरली हम अपना पेंडुलम लेके जाते हैं, जो डाउजिंग रॉड होता है, रॉड से तो हम कैच कर लेते हैं कि भाई जो भी है जहाँ भी जा रही है उसको हम कैच करते हैं। या हमारे पास EMF मीटर होता है कि EMF मीटर हम ऑन करेंगे, अगर कोई नेगेटिविटी है उस मीटर में मालूम पड़ जाता है। आपने देखा होगा, घोस्ट हंटर्स दे यूज़ इट। बट मैं भाई माता रानी का साधक हो, तो मीटर्स आपके भरोसे के लिए चाहिए, हमें तो पता चल जाता है। मैंने बोला कि हो तो बताओ। कैलेंडर हिलना शुरू हुआ, मैं समझ गया कि यहीं पे है। मैंने इन लोगों को बाहर रोका, इनसे कहा कि आप बाहर बस एक अगरबत्ती जला के रख दो मेरी सेफ्टी के लिए, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पॉजिटिव माहौल तुरंत क्रिएट कर पाएँ। फिर मैं 2 मिनट वहाँ पे नीचे बैठा। मैंने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की कि भाई हुआ क्या, क्यों परेशान कर रहे हो इनको। आँख बंद करके जब मैंने साधना में देखा तो एक 20-22 साल की लड़की थी जिसने इस घर में सुसाइड किया था, और उसने बहुत ही मतलब विषम परिस्थितियों में सुसाइड किया था कि मैं पॉडकास्ट पे नहीं बता सकता। उसकी वो हालत कर दी गई थी कि मजबूरन उसने सुसाइड किया, और ये बात बिल्डर ने बताई नहीं किसी को। सर बताओ ना, सुसाइड क्यों करा उन्होंने? देखो, सुसाइड का बहुत बार ऐसा रीज़न रहता है कि मतलब गलत फ़ायदा उठाया गया किसी फीमेल का, तो वो बोल नहीं पाई बाहर और उसने सुसाइड कर लिया उसी फ्लैट में, जब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की हालत में था तब। अच्छा। उस वक्त उसने सुसाइड किया, तो उसकी आत्मा उसी एरिया में फंसी रह गई। और बिल्डर ने या जो भी लोग थे उन्होंने ये बात बाहर बताई नहीं। बहुत सारी चीज़ें तो साइड बाय साइड निकल जाती हैं। तो मैंने फिर उससे कनेक्ट करके पूछा कि अब तुम्हें चाहिए क्या? तो वो कह रही कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूँगी। जब सबने मुझे नहीं रहने दिया तो मैं भी किसी को नहीं रहने दूँगी। मैंने कहा अब ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी बातें हमारी साधना में ही चल रही है, कनेक्शन। मैंने उसको कहा कि देखो, जिसने तुम्हें परेशान किया या जो भी किया, इस फैमिली का तो उससे कुछ नहीं है ना, तो इनको क्यों परेशान कर रही हो? तो कहती नहीं, ये यहाँ पे आ गए हैं तो इनको तो परेशान होना ही है। फिर मैंने उसको 1 दिन का टाइम दिया। हमने बोला कि देखो, जो भी चाहिए तुम्हें, भोग चाहिए, कुछ चाहिए, ले लो और यहाँ से चली जाओ। और आपको रूप भी दिख रहा है उसका उस दौरान जब आप बात? नहीं, रूप ऐसे दिखता नहीं है, जस्ट एक कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि वो इंसानी रूप में कोई सामने आ जाता है, बस वी कैन फील द एंटिटी। हमारा एक टेलीपैथी में कैसे बातें होती हैं, उस हिसाब से बस बातें हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि कोई सामने बैठ के डिस्कस कर रहा है।
मैंने उसको ऑफ़र किया कि तुम्हें जो भी चाहिए, जनरली इन्हें कुछ खाने को चाहिए होता है, कुछ वस्त्र दे दिया, कोई चीज़ें दे दी, जो भी इनकी लालच है कि लेके तुम चली जाओ। इसको मैंने 24 घंटे का टाइम दिया, मैं फिर आऊँगा कल, ऐसे करके बोल के मैं गया। और इनको क्या बोला कि जैसी शाम होगा आप 1 किलो मिठाई, एक नया कपड़ा रख दीजिए, थोड़ा सा दिया अगरबत्ती जला के जो भी चीज़ें हम अर्पण करते हैं अपने पितरों को या वो सारी चीज़ें अर्पण कर दीजिए। इन्होंने शाम को किया। उस दिन रात को कोई एक्टिविटी नहीं हुई, हमें लगा चली गई। उनका अगले दिन फ़ोन आया, प्रमित जी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, थैंक यू सो मच, ये वो सारी चीज़ें हो गई। 2-3 दिन के बाद फिर से कॉल आता है कि सर वो तो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है, अब तो रूम के दरवाजे धड़ाम धड़ूम सब शुरू हो गया है। मतलब पहले से ज़्यादा इसने बर्तन वर्तन पटकने शुरू कर दिए हैं, एग्रेसिव हो गई अभी है। तक वैसे कोई फिजिकली हार्म नहीं कर रही है वो, बस ये सभी हरकतें हो रही हैं? नहीं, वो हार्म किसी को नहीं कर रही थी, वो सिर्फ उस घर के अंदर ना किसी को चैन से रहने नहीं दे रही थी, ऐसी चीज़ें थी। और जब उनका ये कॉल आया तो मैंने कहा ठीक है, 1 दिन और देखिए, हो सकता है वो चली गई हो, बिकॉज बिहेवियर में चेंजेस है, शायद कुछ और आया हो, मे बी ये भी निकल जाएगा, क्योंकि इनके भी अपने दोस्त बन जाते हैं जो ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं कि हाँ भाई आज क्या चल रहा, कितने परेशान करे। अच्छा, इनकी भी ऐसा लॉबी होता होती है? है। हाँ, इनकी भी लॉबी होती है, प्रेतों की भी लॉबी होती है। अच्छा, सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते तो ये हैं। ऐसे डिस्कस करते हैं आपस में कि मैं इस घर वाले को परेशान करने जा रहा हूँ या मैं इसको इतना कर चुका हूँ, सर ऐसे ये में कैसे पता चला आपको? ये तो बड़ा हार्ड टू बिलीव साउंड कर रहा है। ये जब आप तंत्र में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप किसी अघोड़ी से बात करोगे तो दे विल टेल यू कि ऐसी चीज़ें होती है। हाँ, उधर कोई जाता नहीं उस एंगल पे, बट हमने तो देखा है ना बहुत सारे। फिर मैंने कहा 1 दिन और रुक जाओ, आप देख लेते हैं क्या कहानी, कोई और तो नहीं आया। एक्टिविटी चालू रही, तब हमें आया गुस्सा, बोले अब नहीं गई ना, अब भगाना पड़ेगा। मैंने थोड़े से प्रोजेक्शंस बढ़ाए, फिर ये उनके घर से निकल के फिर हमारे पास पहुंच गई। जब हम कहीं भी प्रोजेक्शंस लगाते हैं तो वो प्रेत ऐसा ही करता है। कैसे लगाते हो सर आप? हम अपने मंत्रों से, अपनी साधनाओं से, आप पूजा गए पाठ वहाँ से। पर दोबारा उस रूम, उस घर पे? फिर जरूरत नहीं पड़ी ना, बिकॉज एक बार हमने जिस चीज़ को देख ली है उससे तो हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो मैंने कहा कि अब ये वाला हवन करना पड़ेगा, ये पूजा करनी पड़ेगी। हमने शुरुआत करी पूजा की, जैसी पूजा शुरू की वो उनको छोड़ के पहुंच गई मेरे ऊपर। बहुत परेशान किया, और अगले दिन से उनके वाइफ की तबीयत ख़राब होने लगी बहुत ज़्यादा। मतलब एकदम से ना वाइफ का बिहेवियर चेंज हो गया। वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी एक स्कूल में टीचर थी, एकदम से ना अजीब अजीब हरकतें करने लगी। मतलब बहुत गंदा रहने लगी, वॉशरूम से आती तो हाथ नहीं धोती, घर में झाड़ू पोछा करना बंद कर दिया, चूल्हा साफ़ करना, बर्तन साफ़ करने बंद कर दिए, एकदम अजीब सी गंदी हरकतों में पड़ गई। और मैंने उनके हस्बैंड को बोला था कि द मोमेंट हम पिक फाइट करेंगे, क्योंकि कई बार प्रेतों से लड़ना पड़ता है, अगर वो खुद चले गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज़िद में आ गए तो फिर हमें मार के भगाना पड़ता है। और प्रेतों को तो मैं मार मार के भगाता हूँ, मैंने तो कहा ही है, छोटे मोटे प्रेत तो मैं दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ। तो पिक फाइट सीन हुआ, तब उसने परेशान करना शुरू किया उनकी वाइफ को। और आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 दिन तक मैं अपने घर से ही इस काम को कर रहा था। जब मैं उनके घर गया, घर से इतनी गंदी बदबू आ रही है। उन्होंने पूछा आप चाय लोगे? जैसे पानी लेके आते हैं, एकदम गंदी सी ट्रे में स्टील का गंदा सा ग्लास में पानी ला के रखा। जो लोग इतने डिसेंट थे, इतने अच्छे थे, तो वो भैया मुझे इशारा कर रहे हैं कि आप मतलब देखो जो मैंने आपको बताया था, ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि आइए आपको रूम दिखाते हैं। मैं जब अंदर देखने गया, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा किचन 3-4 दिन में काला पड़ चुका था। न इन्होंने 4-4 दिन से कुकर कढ़ाई धोए हैं, न इन्होंने गैस का स्लैब पोछा है। इतनी गंदगी, इतनी बदबू। और वो पुराने बर्तनों में ही बना रहे हैं, धो ही नहीं रहे उसको। नहीं, खाना बाहर से आ रहा है, कहीं भी खा रहे हैं वैसे ही पड़ा रह रहा है, छोड़ रहे हैं। क्योंकि प्रेत ने उनका दिमाग ये कर दिया है कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो अब मैं तुम्हें परेशान करूँगी। ये कहानी हो गई थी। अब मुझे उनके घर में पानी भी ना पिया जाए, इतनी गंदगी में आप कैसे पियोगे। फिर मैंने भाभी जो थी उनको बुलाया, बिठाया कि आप बैठो 2 मिनट। तो पहले तो बैठने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि हमारे सामने प्रेत कभी बैठेंगे नहीं, उनको बेचैनी होने लगती है। तो भैया ने बिठाया, मैंने कहा एक काम करो, आप एक अगरबत्ती जलाओ पहले यहाँ पे। अगरबत्ती जलाया, मैंने मंत्रों को इन्वोक किया और बोला हल्दी कुमकुम ला के दीजिए।
उनके सिर पे टीका किया, हाथों पे हल्दी कुमकुम लगाया, तब एकदम से ना कॉन्शियस में आई। फिर वो खुद देख रही हैं कि मतलब ये सब मैंने क्या किया है, ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं। तब उनको हमने बताया। फिर मैंने उनको एक ताबीज़ दी, मैं लेके गया था, वो ताबीज़ पहना करके उनको बोला ये मत उतारना। फिर मैं गया उस रूम में कि अब कहाँ हो, आओ इधर। तो मैं समझाया था कि जाओ चुपचाप। तो बैठा, इन्वोक किया, हो तो इशारा दो। फिर वो कैलेंडर से उसने इशारा दिया कि हाँ मैं हूँ यहीं पे। फिर मैंने पूछा जाओगी या भगाएं, तो कोई इशारा नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं पूछ रहा हूँ अगर हो, मैंने थोड़े से हिप्नोथेरेपी के टेक्निक्स इस्तेमाल करने शुरू किए, टेलीपैथी के। मैंने कहा हो, इशारा दो फिर से। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगर ये चीज़ है तो कैलेंडर बाएं की तरफ करो, ये चीज़ है तो दाएं की तरफ करो, करके वो सब कुछ बता रही है। फिर लास्टली मैंने पूछा कि जाओगी कि नहीं, अगर नहीं तो राइट साइड करो। उसने राइट साइड किया। मैंने कहा ठीक है। हल्दी कुमकुम था हमारे पास। फिर मंत्रों को पढ़ा, पूरे घर में दीवारों पे चारों तरफ मैंने तिलक लगा दिए। बोले अब तुम रह के देख लो इस घर में। फिर उस समय फिर मैंने पूछा हो तो इशारा दो, कोई इशारा नहीं आया, चली गई वहाँ से। फिर मैंने घर को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया, इनको बोला कि अब यहाँ नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहो। और जो भी थोड़े बहुत मुझे एनर्जी के सेंसेस लगे वो मैंने कैद किया, मैं अपने घर आ गया। सर कैद कैसे करते हो आप? इसका टेक्निक होता है, मंत्रों के द्वारा वो कैद किया जाता है चीज़ों को। तो किसी ऐसे बोतल में कैद नहीं 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 वो सब कहानियां हैं, बोतलों में कैद नहीं होते। टेक्निकली क्या होता है कि जब भी आप किसी देवता को सिद्ध करते हो तो देवी देवताओं के बहुत सारे सेवक होते हैं, ये सारे काम वो लोग करते हैं। जैसे राजा को अगर किसी को कैद करना है तो सिपाहियों को बोलता है ना इनको पकड़ के रख लो, तो वैसे ही अगर हम माता रानी को बोलते हैं कि माँ ये परेशान कर रही है, अपने सेवकों को बोलो कि इसको पकड़ के लेके जाएं, तो वो ये सब डिवाइन खेल है, ये अपने आप सब इशारों में होता है। फिर उसको कैद किया। फिर रात को जब मैं अपने घर पूजा पे बैठा तो फिर इसको पूछा कि अब बता क्या करना है। तो कह रही कि नहीं मैं भी फंसी हुई हूँ, मुझे यहाँ से छुटकारा दिलाइए, मुझे जाना है यहाँ से। मैं भी यहाँ पे बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन गुस्से में मैं खुद ही फंसी हुई हूँ। फिर मैंने पूछा क्या चाहिए, तो शी इज़ लाइक कि नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मुझे बस यहाँ से आप निकालो। फिर मैंने, हमारे एक पंडित जी हैं बोध गया में, उनसे बात करी, उनको बोला कि इसका अंतिम संस्कार करना है। अंतिम संस्कार कराया। विष्णुपद मंदिर जो है बोध गया में, जहाँ पे विष्णु भगवान के पद चिन्ह आज भी हैं, वहाँ पे इसके पिंडदान करवाए। और विष्णुपद मंदिर में ऐसा आशीर्वाद है कि पिंड, अगर किसी भी प्राणी का पिंड वहाँ रख दिया जाए तो उसको मोक्ष मिल जाता है। तभी जो हमारा फाइनल श्राद्ध है वो बोध गया में किया जाता है, आपने सुना होगा, क्योंकि विष्णुपद मंदिर में अगर पिंड आ गया तो ये आत्मा हमेशा के लिए चली जाएगी। सर लेकिन आत्मा का अंतिम संस्कार कैसे करते हैं, वो कैसे करवाया आपने? अंतिम संस्कार इन द सेंस, जो जैसे कैसे हमारे घर में भी अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो शरीर को तो हम अलग जलाते हैं, फिर 13 दिनों का एक पूरा एक प्रोसेस चलता है ना, गरुड़ पुराण का पाठ, उनको खाना देना, एक पेड़ पे घंट टांगा जाता है जिसके थ्रू उन तक खाना पहुंचाया जाता है, ब्राह्मणों को दान करके हम अपनी चीज़ें पितरों तक पहुंचाते हैं, फिर 13वें दिन हम पिंडदान करते हैं। तो वो जो पिंडदान है ना, वही उनका अंतिम संस्कार होता है, वही उनको इन सारे डायमेंशन से आगे निकलने में हेल्प करता तो है। ये आपने उन पंडित जी के थ्रू करवाया था, ये घर वाले नहीं करते? उस लेडी के घर वालों को नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए, किया नहीं होगा किसी ने, उनको पता भी नहीं है कि ये मर गई है कि क्या है। कई बार लोग गायब हो जाते हैं, सब इंतजार कर रहे होते हैं अच्छा आएगा नहीं, या जल्दीबाजी में लोग छोड़ देते हैं। आजकल तो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के चक्कर में आप देख ही रहे हो, लोगों ने धर्म से हट के टोने टोटकों में फंस गए हैं। मेरे पास आए थे एक, उनका क्या था, मतलब वो छोटी ही थी तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी, उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली। जो दूसरी मदर थी उन्होंने इतना मतलब नहीं दिया बेटी को, इतना ऑब्वियसली शादी कर दी, बट एक होता है ना कि बस फॉर्मेलिटी पूरी की, और शायद कुछ उनकी माँ का सामान भी था, जैसे ज्वेलरी वगैरह होता है ना, माँ की तो निशानी होती है कि मेरी माँ की है, तो कुछ उनकी ज्वेलरी वगैरह भी थी, वो भी नहीं दी उनकी बेटी को, शादी कर दी। होता है, अब वो मेंटालिटी थी उनकी ऐसी, ऐसे हो गया। अभी जो उनकी दूसरी मम्मी थी, उनकी जो बेटी थी वो तंग रहने लगी, बीमार रहती है बहुत कुछ।
उसका पहले छोटी सी एक उसके यहाँ पे गर्दन में छोटी सी ऐसे गांठ मिली, उसका ऑपरेशन हुआ तो उनका ब्रेन ट्यूमर निकल गया। मतलब वो ठीक ही नहीं हो रही है बच्ची, सब कुछ कर लिया उन्होंने, सारे डॉक्टर सब जगह घूम लिए हैं। तो लास्ट में वो मेरे पास आई, मतलब वो लड़की जिनकी मदर वो नहीं आई, जो उनकी स्टेप मदर थी वो आई मेरे पास, बुकिंग ली थी उन्होंने वो, तो कि मैम मेरी बेटी है, प्रॉब्लम्स है, ऐसे ऐसे हैं, क्यों है, ये ठीक नहीं हो रही है, हमें 6 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, मतलब बचेगी कि नहीं, हमें सब जानना है। तो मैंने जब रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, तो जो उनकी बेटी है, एक स्पिरिट दिखी। बेटी को ऐसे होता है ना कि जैसे हम किसी को, आपने देखा होगा ना, ऐसे पकड़ते पीछे से, ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ा हुआ स्पिरिट ने, बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा, फीमेल स्पिरिट। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम कौन हो? तो वो हरियाणा बैकग्राउंड से थी, तो उन्हें हरियाणवी में बोला कि मतलब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि जिसने तेरे को भेजा है ना उससे ही पूछ। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे कोई ऐसी लेडी दिखी और ऐसे सलवार सूट ऐसे पहना हुआ था और अच्छी लंबी तगड़ी अच्छी थी। तो समझ गई। तो बोले, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पति की पहली पत्नी थी। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने उनसे पूछा रिकॉर्ड्स में, मैंने कहा आप चाहते क्या हो, क्यों तंग कर रहे हो बच्ची को? तो उन्होंने कहा कि वो रोने लग गई, ऐसे होता है ना उसको, मतलब वो ऐसे हाथ मार के से रो रही है कि मेरे से पूछ हैं मैं कैसे अपनी बेटी को रोते हुए देख रही हूँ। ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन मेरी बेटी रोई नहीं है। मतलब वो रो रही थी ना, मेरे आंसू बह रहे थे। रीडिंग में मेरे साथ ये होता है, जब भी कोई स्पिरिट दुखी होती है ना, रो रही होती है, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता चलता है, बट मेरे कपड़े गिले हो रखे होते हैं रो रो के। तो वो रो रही, मुझसे पूछ कि मेरी बेटी जब रोती है ना, मुझे याद करती है तो मेरे साथ मुझे कैसा लगता है। एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरी बेटी ने ये नहीं कहा है कि माँ क्यों चली गई। तो मैंने कहा पर आपकी बेटी के साथ ऐसा क्या हो रहा है? बोल रही है इससे पूछ कि इसने क्या, मेरी बेटी को क्या दिया है और क्या किया है। तो फिर मैंने कहा आपने, वो ऐसे बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा हाँ इसकी बेटी की शादी कर दी और क्या चाहिए। मैंने कहा ये भी बहुत ही, मतलब समझ नहीं आ रहा कहानी चाहते क्या हो। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप चलो अब देखो स्टेप मदर ऐसी ही होती है, अब आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा पहली बात तो शादी के बाद इसने मेरी बेटी को वापस कभी बुलाया नहीं है। 3 साल हो गए शादी को, आज तक मेरी बेटी 3 साल में एक बार भी मायके नहीं आई है। अच्छा। हाँ, सारी अपडेट है एक तरीके से, उनको सब पता है। सब माँ होती है ना, वो बहुत नजर रखती है, माँ नहीं जाती है। बट मैम वैसे कहते हैं कि मोक्ष तो मिल ही जाता है, ऐसे कहते हैं, मतलब मोक्ष नहीं सॉरी, मतलब मुक्ति मिल जाती है 13 दिन बाद तो, लेकिन फिर पर ये अनटाइमली डेथ की बात कर रहे हो आप? नहीं, ये क्या होता है ना, जैसे जब तक स्पिरिट नहीं चाहेगी ना कि मुझे ऊपर जाना है, मुझे मुक्ति लेनी है, कोई नहीं कर सकता। अगर वो टाइम पे डेथ हुई है तो भी? हाँ, जब तक वो नहीं, अगर रिचुअल जैसे कहते हैं फैमिली वाले ढंग हाँ से जैसे पिंडदान और ये सब करते हैं तो उनकी एनर्जी रहती है जिससे हम बात करते हैं, फिर वो स्पिरिट चली गई है। लेकिन अगर पिंडदान नहीं हुआ है, सब नहीं करते हैं, सब पिंडदान नहीं करते हैं, ऐसे केस भी मेरे पास आए हैं जो पिंडदान करते ही नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से करते हैं कि अस्तियाबादी हैं, ठीक है, वो उनके फिर उनकी चलती है हुकूमत की हमारी मर्जी है मुक्ति लेनी है कि नहीं लेनी है, या फिर वो कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने बोला कि ये 3 साल से वापस 3 साल से मेरी बेटी को एक बार भी नहीं बुलाया है। दूसरा, जो मेरी चीज़ें थी, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरी बेटी की शादी में इतना लगाओ, पर जो मेरी चीज़ें थी वो तो मेरी बेटी को देनी चाहिए थी ना। तो मैंने कहा क्या क्या था आपका सामान? उन्होंने बताया कि मेरा सोने का नेकलेस था, मेरी चांदी की पायल जो भारी वाली होती है, हो सकता है पुरानी उनकी हो, कि मेरा ये था, और एक उनकी ड्रेस, जैसे हरियाणवी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है ना, दामन, मेरा दामन रखा है। ये तीनों चीज़ मेरी बेटी को दो तो मैं इसको छोड़ूं, वरना तो इसको तो मैं लेके जाऊंगी। क्लियर बोल दिया उन्होंने। मेरी बेटी खुश नहीं है तो तुम्हारी बेटी कैसे खुश रह सकती है? हाँ, उसने क्लियरली बोला ये। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, बोलती हाँ पजेब है वो तो मैं दे दूंगी, पायल, और दामन है वो तो पड़ा हुआ है वो भी दे दूंगी। मतलब मैं सोच रही, मैंने कहा जब इतना ही हल्का लग रहा था तो दे ही देते ना। फिर बोल रहे हैं कि नेकलेस वेकलेस नहीं है सोने का कुछ। मैंने कहा पक्का नहीं है? कहते नहीं है। मैंने वो बोली अब भी रात नहीं कटने दूंगी अगर इसने हाँ नहीं भरी तो, इसकी बेटी की। जैसे ये धमकी दी ना, फिर बोलती है हाँ रखा है। फिर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ है, रखा है। मैंने कहा आप दे दो अगर आपको अपनी बेटी का चाहिए, क्योंकि वो क्लियरली बोल रही है मेरी बेटी के ये दे दो और उसको बुलाओ। मैं ये नहीं कह रही उसको हर रोज़ बुलाओ, बट जो एक होता है ना बेटी का मायके, आप थोड़ा सा आदर सम्मान मिले वो करो। मैं मुक्त हो जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकती हूँ बस। तो फीमेल स्पिरिट्स भी होती हैं,
अच्छा। बट मैम जब आप कह रहे हो कि मैंने पहले रिकॉर्ड्स में बात करी फिर मैं सामने बात करी, तो जो वीडियो कॉल पे होता है वो आप ऐसे ही बात हाँ, करते हो, ऐसे ही। वो सुन रहे होते हैं, मतलब वो वीडियो कॉल पे सुन रहे होते हैं, आप वहाँ बात कर रहे हो? हाँ, वो सब उनको सब सुन रहा होता है, क्योंकि हाँ मैं जैसे ध्यान में मतलब एक बार तो बंद करती हूँ ना, तो वहाँ चली गई, फिर जैसे मैं आँख खोलती हूँ फिर मैं जो सामने उसको बताना, क्योंकि मैं अगर बीच में इंटरेक्ट नहीं करूँगी ना तो उनको समझ नहीं आएगा हो क्या गया। बट आप अगर स्पिरिट से बात कर रहे हो, जैसे उन्होंने बोला कि ये कह रही कि इनके पास नेकलेस है, हाँ बोल वरना रात हराम कर दूंगी, तो वो आपकी और उन स्पिरिट की कन्वर्सेशन कैसे वो बिलीव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बिलीव वो, मतलब उनको सुनाई दे रहा है वो सब कुछ? नहीं, उनको जो स्पिरिट बोल रही है वो नहीं सुनेगा। तो बिलीव कैसे कर रहे हैं फिर? वो बिलीव ऑब्वियसली करेंगे। आप ये बताओ ना, मैंने उनको ये बता दिया कि देखो मुझे क्या पता कि पायल रखी है, नेकलेस है और क्या क्या रखा है, मैं तो और भी बोल देती, मैं तो डायमंड भी बोल देती, पर मुझे पता क्या है, मुझे नहीं पता ना दामन भी रखा है, वो तो वो बता रही हैं, और मुझे नहीं पता कि स्टेप मदर भी है और उनकी बेटी को बुलाया ही नहीं है। उन्होंने बताया कि 3 साल, मुझे नहीं पता 3 साल हुए उनकी बेटी की शादी को, उन्होंने कहा 3 साल में आज तक मेरी बेटी एक बार नहीं आई है। मैम कुछ और एक्सपीरियंस आपके, मतलब जैसे फैमिली वाले भी पूछते रहते हैं या कुछ ऐसा कि आप कभी कभी दिक्कत में भी आ जाते हो ना कि मैं बताऊं ना बताऊं या क्या करूं, हाँ, ये या होता है, कुछ ये मेरे अपने हैं कैसे बोलूं, या कुछ यकीन नहीं करेंगे नहीं तो नहीं, कैसे? यकीन वाले भी हैं और फैमिली वाले भी आ जाते हैं। मैं आपको एक यकीन वाला बताती हूँ, जहाँ वो क्वेश्चन कर रहे थे कि हम कैसे माने कि ये जो बता रही हैं वो सच। हाँ। एक आए थे, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे वो, तो उनका जो बेटा था ना उसकी डेथ हो गई थी। हाँ, तो काफ़ी यंग एज में ही हो गई थी, तो उनकी मम्मी ने स्लॉट बुक किया हुआ था, तो उनकी मदर आई, वो आते ही वीडियो कॉल में मतलब, तो मैंने पूछा, मैंने तो वो पहले तो इमोशनल होगी कि मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। मैंने कहा अच्छा, और मेरे बेटे की अभी मतलब 1 साल ही हुआ है, वो एक्सपायर हो गया और बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने जो प्रोसेस होता है, मैंने उनकी स्पिरिट को बुलाया पूरा ऐसे, तो वो मतलब मैंने आपको बताया था ना, कुछ स्पिरिट बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो बहुत जल्दी, सिर्फ एक बार नाम लिया और वो ऐसे एकदम दिख गई। मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा दिख रहा है आपका बेटा, क्या यही है? तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरा बेटा है। उनके फादर बोले हम कैसे माने ये मैंने कहा, पहले आंटी ने बोला कि हाँ मेरा बेटा है, तो मैंने स्पिरिट से परमिशन मतलब उनसे कहा कि तुम ये हो, उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं ही हूँ इनका बेटा, मतलब मैंने उनको अलाउ कर दिया। जैसे स्टार्ट हुआ उनके फादर, मतलब वो कैमरे मेरे वीडियो कॉल में मेरे सामने नहीं आ रहे, बट ऐसा था ना साइड में बैठ के कि हम कैसे माने, हमारा ही बेटा आया है, अब मुझे सुन तो रहा है। तो आंटी इतनी इमोशनल और वो बिल्कुल एक होता है ना माँ वाला टच दे रही थी, एंड वो थोड़े से ज़्यादा ही लॉजिकल थिंकिंग लगा रहे थे। हाँ, हम कैसे मान ले, तो अब वो चुप हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने उनसे स्पिरिट से पूछा, मैंने कहा आपसे आपके पेरेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ही उनके बेटे हो, प्रूफ दो आप ही आए हो। तो बेटे ने 2 मिनट ली, मैं ऑब्वियसली मैं उसमें थी, देख रही थी मैं। उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स को बताओ, मैं एक साइकिल चलाता था, रेड कलर की साइकिल थी, जो मैंने सबसे मतलब जिसे कहते हैं ना अच्छे से रगड़ी है साइकिल, और मैं हाथ खोल के साइकिल छोड़ के चलाते थे ना बच्चे से, मैंने ऐसे छोड़ के साइकिल चलाता था, मेरी मम्मी को बताओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनकी मदर को बताया, मैंने कहा आपके हस्बैंड पूछ रहे हैं ना, तो आंटी ये ऐसे ऐसे आपका बेटा बता रहा है। वो और रोने लगी, ये तो मेरा ही बेटा है। फिर उनका क्वेश्चन, अच्छा, तो उनको अभी वो है, मतलब होता है ना दिमाग एक्स्ट्रा ही चल रहा है। वो सोच रहे हैं बहुत बच्चे होते हैं जो करते हैं। हाँ, मतलब मैंने जानती हूँ क्या सोच रहे थे। फिर उन्होंने कहा ठीक है ये बताओ, इसके कमरे में जो फोटो लगी है वो कैसी फोटो है, इसकी फोटो, इसके बेडरूम में जो इसकी फोटो है वो कैसी है। मैंने ठीक है, मैंने मतलब वो तो मतलब लकीली वो स्पिरिट इतनी अच्छी थी, उनके बेटे इतने अच्छे, तो जो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अदरवाइज स्पिरिट की फुल ऑन मर्जी चलती है। नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, मन भर गया है, नहीं देने, एकदम से मैं बोलती हूँ जो सवाल करने ना फटाफट करो, ये 2 मिनट में दिखना बंद हो जाएगी मुझे। बहुत वो तो बच्चा कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करना चाहता था, शायद वो कुछ बताना चाहता था। उसने फिर से जवाब दिया, मैंने फिर से कहा, मैंने कहा तुम्हारे फादर पूछ रहे हैं कि तुम और प्रूफ दो कि तुम्हारे बेडरूम में जो फोटो लगी है वो कैसी है तुम्हारी फोटो। तो उसने फिर से मुझे बताया कि मेरी जो फोटो लगी है उसमें मेरी बैक साइड दिख रही है, जिसमें मैंने हाथ खोले हुए हैं, जैसे टाइटैनिक पोज एक होता है ना, कुछ लोग ऐसे खुले वो करते हैं, ऐसे हाथ खोल के और पूरा ऐसे पूरी दुनिया को ऐसे कुछ फोटो होगी उनकी। मैंने कहा वो बोल रहे हैं कि मेरी ऐसी फोटो लगी है जिसमें मेरी बैक साइड दिख रही है। उनकी मदर फिर तो मतलब कहा कि अब मुझे बात करने दो, अब आप बीच में नहीं बोलोगे,
क्योंकि अब तो बिल्कुल हो गया ना कि प्रूव हो गया। फिर उन्होंने कहा बेटा, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, जो भी वो बोल रहे हैं ना स्पिरिट सब सुन रही होती है, जो स्पिरिट बोलती है वो मैं उन्हें कन्वे करती हूँ। तो मैंने कहा आप जो बोल रहे हैं ना, आपका बेटा आपको सुन रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा तू क्यों चला गया, मतलब बीमार ही हुआ था ना, पर ये एकदम से कैसे खबर आई रात को कि है ही नहीं, ये ऐसा क्या हुआ रात को। तो वो बच्चा वहाँ से रोने लग गया कि मम्मा मैंने आपको बोला था मेरे कमरे में है कुछ, मैंने बोला था आपको, मेरे को दिखता है कुछ इस घर में, घर खाली कर दो। वो किसी सरकारी घर में थे वो, तो मेरा घर खाली कर दो, आप माने नहीं, आप मेरे को ऐसे तसल्ली देते रहते थे। बच्चे ने फिर ऐसे दिखाया कि क्या होता है ना, वो मुझे वो जो दिखाया उन्होंने, वो जैसे क्लिप दिखाते हैं ना, वो दिखाया कि बच्चा ऐसे सो रहा है और ऊपर से ऐसे होता है ना कि आप ऐसे ऐसे सीधे लेटे हुए सो रहे हो और ऊपर से कोई स्पिरिट ऐसे जैसे बिल्कुल ऐसे फीमेल स्पिरिट और पूरी जैसे काली, मतलब पूरी डरावनी स्पिरिट उसको कहीं ना कहीं दबा रही है। एक आप मानिए आप सो रहे हैं, एक कोई ऐसे ऐसे आ रहा है, इंसान का दिमाग हिल जाएगा पूरा। वो बिल्कुल उसने ऐसे दिखाया। धीरे धीरे उसको इतना ज़्यादा होने लग गया था कि उसने पहले तो अपने घर में बताया अपनी मदर को, तो उसकी मम्मा ने कहा मैं बिलीव करती थी, मैं मानती हूँ है, लेकिन और कोई मानता ही नहीं है मेरे घर में, मैं क्या करूँ, कोई मानता ही नहीं है। जब उसके फादर इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहीं प्रूव हो गया कि वो वैसे भी बिलीव नहीं करते इन सब में। पर जब आपको ये पिक्चर दिखी कि वो उसके ऊपर है, तो ऐसा भी करती है स्पिरिट कि आपको परेशान करे या कुछ करे? ऐसा कुछ नहीं, बस आप हाँ, मुझे बस वो दिख रहा है, वो दिखा रही है मुझे। मुझे परेशान जो होता है ना कि मुझे कहीं ना कहीं वो कर सकती है, वो बेटे वाली स्पिरिट कर सकती है, जो वो मुझे दिखा रहा है वो नहीं। तो उसने मुझे दिखाया कि मुझे ऐसे दिखती थी, मैं खाना खाता था तो मेरा ऐसे लगता था कि पीछे है, साथ में है, मेरा खाना ऐसे वो हो जाता था प्लेट साइड। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, उसने बताया सारा, लड़के ने, मैम मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मैंने अपनी माँ को सारा बताया है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं डर के मारे मतलब बेड पे मेरा यूरिन निकल गया ऐसे, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी मैम। मेरा किसी ने बिलीव, वो रोते हुए बता रहा है, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी मेरी, किसी ने मेरे घर में माना ही नहीं। मेरी मदर, ऑब्वियस उनकी मदर मानती थी, पर उनको लग रहा था कि एक होता है ना बच्चे को तसल्ली दो, अगर मैं इसको बोलूँगी तो ज़्यादा वो हो जाएगा। और उनकी मदर फिर बहुत रोई कि मैंने बोला था, मेरी इस घर में किसी ने नहीं सुनी, वो बोले कुछ नहीं होता है ये सब। तो और उनके बेटे का क्या हुआ, उनके बेटे को इतना वो हो गया, कहीं ना कहीं वो डर, एक होता है ना एक्सट्रीम, फिर उसको फीवर रहने लग गया, आईसीयू में एडमिट रहा। वहाँ आईसीयू में भी उसको वो चीज़ दिखी। आईसीयू में कहीं ना कहीं क्या होता है ना, थी तो वो चीज़ घर में है, लेकिन आईसीयू में उसको क्यों दिख रही थी, कहीं ना कहीं एक होता है ना दिमाग में डर इतना बैठ जाता है कि आपको हर जगह वो एक होता है ना डर बैठ गया है तगड़ा, उसको वो वहाँ पे भी, एक तो कंडीशन ऐसी थी, बीमार था बिल्कुल ही, वहाँ भी उसको वो चीज़ कहीं ना कहीं क्लिक हो रही थी, इसलिए उसकी, और रात को उसकी मतलब उनको खबर आई कि आपका बच्चा नहीं रहा। फिर उसके बाद भी तो उनकी मदर ने कहा कि मैं तो अब भी बोलती हूँ, मेरा बड़ा बेटा मेरे को आके बोलता है कि मम्मी इस घर में है कुछ। अब वहाँ वो स्पिरिट तंग कर रही है, अब बड़े बेटे को तंग कर रही है। हाँ, तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या चाहते हो, मैं स्पिरिट को बुलाऊं, करूं? तो उन्होंने कहा नहीं। उनके फादर बोले हमें नहीं कराना कुछ, हम ये घर खाली कर देंगे, हमें बस इतना ही पूछना था आपसे। तो अब मैं नहीं घुसूंगी ना ज़बरदस्ती की, जब आप चाहते ही नहीं हो, ठीक है। तो क्या हमने इतना ही पूछना था, हमारे बेटे की डेथ की हुई थी। मैंने कहा ठीक है जी। वैसे ऐसे केसेस में अगर वो घर खाली कर देते हैं तो फिर वो स्पिरिट और परेशान नहीं करेगी? नहीं, जब ये ऐसे केसेस में ना घर खाली करना होता है ना, तो आपको घर के एंट्रेंस पे कुछ ऐसे करके जाना होता है कि वो उससे बाहर ना निकले जब आप बाहर निकलो तो। और आप वो घर खाली करके आप निकल जाओ। ऐसा एक आया भी था मेरे पास, एक ऐसा केस। आप अगला केस बताओ, उससे पहले मैं एक बस छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे कई बार स्पिरिट किसी के साथ पीछे लग जाती है कि इसे तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी, तो इस केस में मुझे लग रहा है वही हो रहा होगा कि बच्चे को साथ ले जाना चाहती होगी स्पिरिट, या मतलब जो भी ऐसे केसेस होते हैं कि स्पिरिट एक इंसान को साथ ले गई, तो ऐसा कभी हुआ है आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको दिख रहा हो कि कोई स्पिरिट आ नहीं रही क्योंकि वो उस लोक में या कहीं भी वो साथ ही है स्पिरिट जो अटैच हो गई, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं है, पर ऐसी होती हैं जो जिद पे अड़ी होती हैं कि जाऊंगी तो इसको लेकर जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, ऐसी होती हैं। तो उस केस में जब उनका ऐसा कोई आकाशिक में या कुछ आपको पता है, नॉलेज है कि वो वहां पे भी साथ ही रखती है, उसे बांध के कैसे रहता है? नहीं, वो क्या होता है ना, उनको लगता है कि इसको मैं ले जाऊंगी, उसके बाद ये उनको नहीं पता, उनको लगता है कि एक जैसे होता है ना उनके लोक में एक उनको पार्टनर मिल जाएगा, हाँ, एक बस। हाँ। बाकी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे सोल सब अलग है, बट एक वो होता है कि इसको मैं ले जाऊं, यहाँ पे भी वो उसको ले जाएंगे, उसको लेकर जाएगी, उसके बाद एक और किसी होते हैं ले जाती है। जब वो ले जाती है तो वो पार्टनर्स रहते हैं, नहीं रह पाते? नहीं, वहां जाके नहीं कुछ ऐसा होता है, उनका कनेक्शन कुछ नहीं होता है, उसके बाद वो और किसी को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो बेसिकली वो बेवकूफ होती है वो, वो हाँ। स्पिरिट्स कि उन्हें लगता है मेरे पास पार्टनर आ जाएगा, पर पार्टनर आता नहीं तो किसी और को ले आती है कि ये आ जाएगा। क्योंकि वो जिसको लेके गई हैं वो किसी को लेकर गई हैं वो, तो वो एनर्जी उसने कितने कर्म कैसे किए हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो उसकी तरह स्टक हो जाएगी। सबका अलग कार्मिक रिकॉर्ड है सब। बताओ ये तो उस पर आ जाते हैं जो आप बता रहे थे कि हाँ क्या हुआ था इसी से रिलेटेड जो एक वो मेरे रिलेटिव बताओ बेवकूफ आत्मा इस चक्कर में ले जा रही है कि ये तो मेरे साथ रहेगी। मतलब एक तरह से अपना ही पागल बना रही है आत्मा तो, कि भाई लेके अपना भी तो जा रही पागल है। बना ही रही है, यहाँ किसी का सत्यानाश और कर दिया। बताओ कि मैं तो साथ ले जाऊंगी। मैम ऐसा कहते हैं ना कि साथ ले जाने के लिए विंडो के बाहर दिखेगी कि अगला आए और गिर जाए, मतलब ऐसे ले जाती है साथ। हाँ, आप ज्यादा किससे सुन रहे हो? हम ये सारी सुनी सुनाई बातें यहीं पे ही सुनते रहते हैं हम हमारी तो उनसे बात नहीं होती, वो हमसे कि वो नहीं बताती मैं ये मेरा ये प्लान है, मैं खिड़की के बाहर यूं ऐसा करूँ। नहीं है कि फोन करिए नू बताते हैं कि ऐसे मैं बताती हूँ आपको, ये लोग जो बोलते हैं ना कि क्या है इस सब बकवास है ये वो। जिस दिन वो दिखा था ना, मैंने जो आपको फर्स्ट केस बताया, मेरे को बुखार हो गया था। अच्छा, जब भी ऐसे मतलब मैंने देखा ना, लोग बोल देते हैं कुछ नहीं है, पता नहीं कौन सा नशा किया, कुछ भी कमेंट कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि क्या है ये। जिसको एक बार कहते हैं ना, हवा भी जिसको लग गई है ना, आप चौराहे से निकल जाओ, अगर आपको कोई गलत हवा भी अगर आपको क्रॉस कर गई है ना, रात को ही बुखार ऐसा चढ़ेगा कि 1 हफ्ता लगेगा ठीक होने में। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।